हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैंने एक वीडियो बनाई थी महिला अधिकारिता विभाग से रिलेटेड। लोगों ने कमेंट किए कि हमें आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के बारे में जानना है। तो बिकॉज़ हमारा ऑफिस सेम ही है और मेरी फ्रेंड आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र है, तो मैंने उनसे पूरी जानकारी ली है। वो कैमरे के सामने आने से थोड़ा हिचकिचाते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप बता दीजिए, मैं आपको सारा लिख के दे देती हूँ अच्छे से। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा विभाग के बारे में बता देती हूँ। जो अपने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, ये ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो कि 1975 से शुरू हुई। दोस्तों, जो अपनी आंगनवाड़ी की सुपरवाइज़र होती है वो ब्लॉक लेवल पे 7 से 8 सुपरवाइज़र होती है एक ब्लॉक पे, ठीक है। फिर क्या होता है कि एक सुपरवाइज़र के अंडर में 35 के आसपास में आंगनवाड़ी केंद्र आते हैं। इतने तो केंद्र आते ही हैं, एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। 35 आंगनवाड़ी केंद्र है तो 35 ही उनमें कार्यकर्ता होती है। 35 कार्यकर्ता है और 35 ही सहायिका होती है, ठीक है। अभी दोस्तों क्या होता है ना कि उनके कार्य के बारे में मैं अगर बात करूं तो मेन जो है उनके 6 टारगेट्स होते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले टारगेट है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, ठीक है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है कि जैसे कोई भी महिला है, ठीक है, वो प्रेग्नेंट हुई तो प्रेग्नेंट के बाद में उनका पंजीकरण होगा, ममता कार्ड उनका बन जाता है। जब ममता कार्ड बन जाता है ना, तो उसके बाद में क्या होता है कि उनके लिए राशन शुरू हो जाता है। टेक होम राशन उसको बोलते हैं, मतलब घर पे वो ले जा सकते हैं वो राशन, ठीक है। उस राशन का डिस्ट्रीब्यूशन कौन करवाते हैं? कार्यकर्ता करवाते हैं। और उसका सुपरविज़न कौन करता है? वो आंगनवाड़ी की सुपरवाइज़र करती है, ठीक है। तो पहला ये हो गया। दूसरा ये होता है कि जब वो महिला है गर्भवती होती है तो उसके बाद में आपको पता होगा कि अपने किसी भी क्षेत्र में आप देख लो कि बेबी शावर है ना, इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो ये आयोजन इसका होता है, ठीक है। अभी थोड़ी टाइम पहले जो है प्रधानमंत्री जी ने इसकी तारीफ़ भी की थी, जो दोसा आपने है उसकी इस काम के लिए। तो अभी उसके बाद में फ्रेंड्स क्या होता है कि बेबी शावर के अंदर आसपास की महिलाओं को जो है बुलाते हैं, ठीक है, और उनको जो है नारियल वगैरह दे दिए, ठीक है, फल फ्रूट्स दे दिए, ओके। और उसके बाद में उनको जो है पतासे वगैरह इस टाइप से जो है, और संगीत वगैरह जो है वो भी थोड़ा वो आपस में ही महिलाएं जो है वो मिलकर गाती है। हिंदी में मैं बताऊँ तो गोद भराई उसको कहते हैं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद में दोस्तों महिला है, उसके बच्चा हो गया। तो उसके बाद में जो है आपको पता है कि टीकाकरण किया जाता है। तो दूसरा इनका टारगेट जो है वो टीकाकरण होता है, ठीक है, इम्यूनाइजेशन। दोस्तों, टीकाकरण आपको पता है एक लंबे टाइम पीरियड तक चलता है। जो बच्चा नवजात शिशु होता है उसके, तो वो ANM की सहायता से करवाया जाता है, ठीक है। ये काम हो रहा है, ये कौन इंश्योर करता है? इसका सुपरविज़न कौन करता है? वो आंगनवाड़ी की सुपरवाइज़र करती है। दोस्तों, उसके बाद में प्री स्कूल एजुकेशन इनका तीसरा टारगेट है। प्री स्कूल एजुकेशन में क्या होता है कि जो अपने 0 से 3 साल के बच्चे हैं उनके लिए तो टेक होम राशन होता है, भाई उनको घर बैठे राशन मिलता है। जो अपने 3 से 6 साल के बच्चे हैं ना, उनको रेडी टू ईट फूड मिलता है, उनको कुक्ड मतलब पका हुआ भोजन दिया जाता है आंगनवाड़ी सेंटर पे। उनकी स्कूली शिक्षा है वो वहीं से प्रारंभ होती है। खेल कूद की गतिविधियों के जो है माध्यम से उनको सिखाया जाता है बहुत सारी विभिन्न गतिविधियाँ, ठीक है। आंगनवाड़ी सेंटर बहुत ही सुंदर सुंदर तैयार किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो है अपने उनका नामांकन जो है उनका एडमिशन वगैरह ये किसकी जिम्मेदारी है? कार्यकर्ता करवाती है। लेकिन कार्यकर्ता ये काम सही से कर रही है, वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा रही है, ठीक है, उनके पोषण का ध्यान रख रही है, उनके लिए जो पोषण आ रहा है उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये काम कौन देखता है? ये आंगनवाड़ी की सुपरवाइज़र देखती है, ठीक है। दोस्तों, आपको पता है थोड़े टाइम पहले एक अपने पोषण वाटिका नाम से जो है अपने किचन गार्डन फेमस हुआ था।
उसमें क्या करना था कि तरह तरह की आंगनवाड़ी सेंटर में जो जगह होती है उसमें सब्जियां लगाई जाती है, ठीक है। सब्जियां ऐसी लगाई जाती है जिनको बच्चों के लिए जो भोजन तैयार करते हैं उस टाइम उनका इस्तेमाल करके अच्छी अच्छी सब्जियां जो है पोषक तत्वों से जैसे भरी हुई, जैसे पालक है ना, इस टाइप से, जो इससे बच्चों का स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। तो ये तैयार किया गया था। तो ये तैयार जो है किया था, इसका सुपरविज़न किसने किया था, किसकी निगरानी में ये हुआ था, तो वो आंगनवाड़ी की सुपरवाइज़र है, ठीक है, वही करती है। दोस्तों उसके बाद में आपको पता है कि जब बेबी हो जाता है, ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत उनको 5,000 रुपये दिए जाते हैं। और संस्थागत डिलीवरी है ना, जो अपने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, जैसे हॉस्पिटल के अंदर जो है बच्चा जन्म ले, है ना, सुरक्षित हो, उसके लिए 1,000 रुपये अलग से मिलते हैं। और वो जो 5,000 रुपये हैं वो 3 किश्तों में दिए जाते हैं। तो लोग आते हैं ऑफिस के अंदर, ये सब जानकारी आंगनवाड़ी की सुपरवाइज़र ही जो है प्रोवाइड करवाती है, वही उनको गाइड करती है कि करना क्या है। दोस्तों इसके साथ में ही आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता है, जो सहायिका है, जो एएनएम है, उनके जो है उनका जब चयन होता है तो उनके आवेदन पत्र जो वगैरह है वो रिसीव कौन करता है, उनकी जांच कौन करता है, वो जो कमेटी होती है उसकी मेंबर होती है सुपरवाइज़र। तो वही उनका जो है पूरा रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करती है, सबकी रैंकिंग वगैरह डिसाइड करती है और उनका चयन जो है वो किया जाता है। तो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ में ये काम होता है और वो आंगनवाड़ी की सुपरवाइज़र ही करती है। दोस्तों उसके बाद में जो अपनी धात्री महिलाएं हैं उनके लिए भी जो राशन आता है वो किसकी जो है सर्वेलेंस में या सुपरविज़न में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो वो आंगनवाड़ी की सुपरवाइज़र ही होती है, ठीक है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जैसे एक सुपरवाइज़र के अंडर में 35 आंगनवाड़ी सेंटर है या 25 है, तो उनको महीने में ज़रूरी है, कंपलसरी है कि एक बार तो विज़िट करना है ही है, ठीक है। उनके लिए उनको टीए बिल मिल जाता है, ठीक है, जो उनके आने जाने का खर्चा होता है वो टीए बिल उनको मिल जाता है बाद में। फ्रेंड्स अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं तो उनकी ट्रेनिंग मतलब किसी भी एक अच्छी सी जगह पे लगभग महीने के लिए करवाई जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ की जो सुपरवाइज़र है तो उनके उदयपुर में ट्रेनिंग हुई थी 1 महीना, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग हुई थी। पूरा का पूरा उनको सारा जो सिस्टम है वो समझाया गया था, काम कैसे करना होता है सब उनको जानकारी दी गई थी। फ्रेंड्स इसके अलावा जो है अपने टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप किए जाते हैं। जो अपनी किशोरियां हैं उनमें जो है खून की कमी तो नहीं है, या फिर जो है बच्चे हैं उनके पेट में कीड़े तो नहीं है, ये जो एल्बेंडाजोल करके कुछ ऐसी गोली वगैरह है, ये सब जो है एएनएम वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करती है। टीकाकरण हो गया, इन सब का ध्यान कौन रखता है कि ये काम हो रहा है प्रॉपर, वो आंगनवाड़ी के सुपरवाइज़र है। दोस्तों कार्यकर्ता वगैरह को गाँव के अंदर जाके जनगणना वगैरह कुछ भी हो उनको सर्वे करना होता है, वो प्रॉपर सर्वे कर रही है और उनकी रिपोर्ट को कंपाइल करके आगे कौन भेजता है, वो आंगनवाड़ी की सुपरवाइज़र करती है। दोस्तों सुपरवाइज़र के जो अधिकारी होते हैं उनको सीडीपीओ बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, ठीक है। और जो सीडीपीओ के अधिकारी है उनको डीडी बोलते हैं, यानी कि डेप्यूटी डायरेक्टर, ठीक है। उसके बाद में ऊपर जो है अलग से जो है विभाग में और भी ऊपर से ऊपर अधिकारी होते हैं। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से जो है हमारा काम चलता है। जो आंगनवाड़ी की सुपरवाइज़र है उनका लेवल 7 है, पे ग्रेड जो है वो 2400 है, सैलरी जो है वो 22,400 है, ठीक है। आपकी प्रोबेशन पीरियड 2 साल के पूरे होने के बाद में। कुछ कार्यकर्ता होती है जो काफ़ी टाइम लंबे टाइम तक जब वो काम कर लेती है तो उनका प्रमोशन करके आंगनवाड़ी की सुपरवाइज़र में जो है उनको आंगनवाड़ी की सुपरवाइज़र बना दिया जाता है। हालांकि अब एक अलग से एग्ज़ाम होने लगा है जिसके अंदर कार्यकर्ता है वो बैठ सकती है सुपरवाइज़र बनने के लिए। तो ये इस टाइप से आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको जानने में आएगा, ठीक है। फ्रेंड्स उसके साथ में ही क्या होता है कि अपने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से रिलेटेड मीटिंग होती है, उस मीटिंग में जो है मेंबर होती है सुपरवाइज़र। दोस्तों आईसीडीएस का ऑफिस बना होता है ब्लॉक लेवल पे। कई बार उनको अगर वो उनकी ड्यूटी अगर ब्लॉक लेवल पे है तो उनको फिर ऑफिस का थोड़ा काम भी देखना होता है। उनकी सहायता करने के लिए फ्रेंड्स एलडीसी या फिर ऑपरेटर वगैरह होते हैं जो कि ऑफिस में काम करते हैं, उनकी रिपोर्ट को कंपाइल करने के लिए उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके साथ में ही क्या है कि मैंने आपको सैलरी वगैरह सब बता दिया। तो ये है आंगनवाड़ी की सुपरवाइज़र, ठीक है। आपको महिला अधिकारिता विभाग की सुपरवाइज़र के बारे में जानना है तो आप मेरी वीडियो सर्च करिए, आपको मिल जाएगी। वो अलग होती है, ठीक है। उनका पे ग्रेड अलग होता है, पे ग्रेड उनका 3600 होता है,
सैलरी उनकी जो है वो भी अलग होती है, ठीक है। उनके कार्य भी अलग होते हैं, विभाग भी अलग होता है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ में आंगनवाड़ी की सुपरवाइज़र की महीने में 1-2 बार वीसी भी होती है, वो भी आपको अटेंड करनी होती है, ठीक है। और बाकी जो है विभिन्न मतलब जैसे उड़ान योजना है तो उसमें सैनिटरी नैपकिन का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं, तो उसका सुपरविज़न कौन करता है, जो आंगनवाड़ी में सुपरवाइज़र होती है वही उनका सुपरविज़न करती है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ में ही जो अपने बच्चे होते हैं आंगनवाड़ी में उनकी प्रॉपर उनकी पेरेंट्स मीटिंग हो, ये सब काम इंश्योर कौन करता है, आंगनवाड़ी की सुपरवाइज़र करती है, ठीक है। बाकी यही है और आई होप कि मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। मुख्यतः यही है इसके बारे में। 15 अगस्त वगैरह में झांकी वगैरह अरेंज करना, कार्यकर्ता वगैरह सारी मिलके झांकी निकालती है, तो उनका एक ICDS विभाग की अलग से झांकी निकलती है, ये भी एक है ना। और इसके साथ में जो है अगर कोई बाल विवाह का केस है तो भी वो ध्यान रखती है कि ऐसा कुछ ना हो, ठीक है। और अपनी और भी बहुत सारी मीटिंग्स होती है जिसमें वो अटेंड करती है SDM मैम के साथ में। तो बिज़ी शेड्यूल तो है, यस थोड़े एफ़र्ट्स तो आपको करने पड़ते हैं, लेकिन जॉब अच्छी है, सेटिस्फाइड आप हो जाते हो इस जॉब से, और फैमिली के लिए भी आप टाइम जो है इसमें निकाल लेते हो। इतना कोई नहीं है कि नहीं हार्ड एंड फास्ट के कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इसका सबसे बड़ी बात ये है कि आप ग्रास रूट लेवल पे चेंज कर सकते हो, जैसे आंगनवाड़ी के बच्चे हैं, किसी महिला की हेल्थ है, तो वो सब जो है ग्रास रूट लेवल पे कौन देखता है, ग्राम स्तर पे, तो ये सुपरवाइज़र्स ही है जिनके माध्यम से जो है एक बहुत ही बड़ा चेंज जो है वो हर जगह देखने को मिल रहा है, ठीक है। कार्यकर्ता वगैरह को टैबलेट भी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, या फिर वैसे भी हर जगह किए जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो रिपोर्टिंग भी आजकल ऑनलाइन हो गई है, तो कुछ कार्यकर्ता वगैरह थोड़ी एज में बड़ी होती है, इतनी बड़ी नहीं होती, तो उनको गाइड भी करने का काम कौन करेंगी, जो आंगनवाड़ी की सुपरवाइज़र है वही करती है। दोस्तों आई होप कि मैंने आपको बता दिया है। अगर मेरी से कोई जानकारी रह गई है जो मैं नहीं बता पाई हूँ, तो आप मुझे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। साथ ही मेरे को आप ये बताइए कि आप किस जॉब के एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं, मैं उनसे वीडियो बनवा के आपके सामने ले आऊँगी, ठीक है, हाजिर करेंगे हम। आप किस रिगार्डिंग गाइडेंस चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाऊं सुपरवाइज़र के लिए अलग से गाइड करने के लिए? अभी मैं 1 अक्टूबर तक बहुत ही ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ, लेकिन उसके बाद में मैं आपको थोड़ा टाइम दे पाऊँगी, आपको गाइड कर पाऊँगी। आप अपनी क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, ऑल द बेस्ट, यू कैन डू इट, यू विल विन डेफिनेटली। आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट ला सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप सुपरवाइज़र बन सकते हैं। आई विश कि आपका नाम लिस्ट के अंदर हो और आप मुझे मैसेज करके बताइए कि मैम हमने कर लिया, अब हम भी सुपरवाइज़र हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।